गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। क्या स्वागत है? और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि 2024 में पूछा हुआ है, और ये आपका डेरिवेशन भी पूछा हुआ है। किसी साल हम डेट नहीं देख पाए। चलो तो सबसे पहले जानते हैं आरएमएस वैल्यू क्या है। आरएमएस जिसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। किसको कह रहे हैं? तो पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर देखिए आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहा है? द आरएमएस वैल्यू of AC is defined as the value of a steady current which when flows through a circuit for the half rotation of AC produce the same amount of heat as is done by the AC for the same circuit in the सेम टाइम। ये है आरएमएस वैल्यू। मतलब क्या हुआ सर? अब इसको समझते हैं, फिर एक्सप्रेशन जानते हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मान लिया जाए इस सर्किट में सबसे पहले आप एक एसी जोड़ दीजिए आधा रोटेशन के लिए, हाफ चक्कर के लिए। इस सर्किट में हम लोग हाफ रोटेशन के लिए एसी के हाफ रोटेशन एसी सोर्स को जोड़ते हैं। कितना देर? हाफ रोटेशन ऑफ एसी, आधा चक्कर में जितना टाइम लगता है उतना देर, मान लीजिए 10 सेकेंड, जो भी टाइम लगता है मान के चल रहे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक एसी को जोड़ते हैं और 10 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ये निकालते हैं। और फिर इसी सर्किट में 10 सेकेंड एक डीसी सोर्स को जोड़ते हैं उतना ही टाइम के लिए, और हीट निकाल लेते हैं। अब कहता है कि अगर एसी से प्रोड्यूस होने वाला हीट और डीसी से प्रोड्यूस होने वाला हीट का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि डीसी वाला जो करंट है उसको एसी के लिए क्या कह सकते हैं? आरएमएस वैल्यू। चूंकि एसी जो है कंटिन्यूअसली वेरिएबल था ना, वो तो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा था। तो अगर हम कहे कि किसी सर्किट में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो भाई 5 एम्पियर सर कैसे पॉसिबल है? एसी का तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कभी 5 एम्पियर हो सकता है, कभी 6 एम्पियर, कभी
0 एम्पियर हो सकता है। तो फिर ये फिक्स वैल्यू क्या, तो ये आरएमएस वैल्यू ही बताया जाता है। और ये आरएमएस वैल्यू कैसे पता किया जाता है, तो यही तरीका है। एक सर्किट में एसी जोड़ते हैं और उस कुछ समय के लिए, और उतना ही समय के लिए डीसी जोड़ते हैं। तो डीसी से जो करंट जा रहा है वो तो फिक्स रहेगा। और अगर दोनों एसी जोड़े और डीसी जोड़े सेम टाइम के लिए फॉर इन द सेम सर्किट, तो तो अगर दोनों एसी जोड़े हैं 10 सेकेंड के लिए मान लेते हैं, और डीसी जोड़े हैं 10 सेकेंड के लिए, और अगर दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करता है उसी सर्किट में, तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों करंट सेम है। दोनों करंट क्या है, सेम। अगर डीसी 5 एम्पियर था तो एसी भी 5 ही एम्पियर गया होगा। लेकिन एसी तो 5 एम्पियर जा नहीं सकता, वो तो कंटिन्यूअसली वेरी है। लेकिन डीसी तो 5 एम्पियर जा सकता है ना। तो वो तो डीसी वाला जो 5 एम्पियर है उसी को एसी के लिए क्या कहा गया है, आरएमएस वैल्यू। समझ में आया। तो ये किसी भी एसी का आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका है कि एक सर्किट से एसी जोड़ेंगे कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए डीसी जोड़ेंगे, उतना ही समय के लिए, जितना समय के लिए एसी जोड़ रहे हैं उतना ही समय के लिए डीसी जोड़ रहे हैं। और अगर दोनों से हीट सेम प्रोड्यूस होता है, तो जो डीसी वाला फिक्स स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, उस करंट को एसी के लिए क्या नाम दिया जाएगा, आरएमएस वैल्यू। तो चलिए इसके एक्सप्रेशन को निकाला जाए। तो एक्सप्रेशन में भी थोड़ा बात समझ में आ जाएगा क्या सर बोल रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कभी कभी इसको लॉन्ग भी बना के पूछ सकता है, पूछा है लॉन्ग बना करके, ठीक है। इसलिए एक्सप्रेशन पर ध्यान देंगे, और एक्सप्रेशन में कुछ करना नहीं है। expression for RMS value of AC, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकाला है, तो एक्सप्रेशन में क्या करें, जो डिफिनेशन कह रहा है वही काम कर दीजिए ना। डिफिनेशन कह रहा है कि एक सर्किट लीजिए, पहले उसमें एसी जोड़ करके हीट निकालिए, फिर एसी सोर्स हटा करके डीसी सोर्स जोड़ करके हीट निकालिए, दोनों हीट को इक्वल कराइए, और जो एसी का जो करंट है उसको आरएमएस वैल्यू नाम देंगे जब इक्वल कराएंगे। तो जैसे कंसिडर an electrical circuit having resistance R, ठीक है। an AC source is connected in the circuit. ये जोड़ दिया हमने एसी सोर्स, दिस इज द सिंबल फॉर एसी सोर्स, ठीक है। नाउ द value of AC in the circuit, I is equal to कितना, I नॉट साइन ओमेगा टी। जान रहे हैं हम लोग, जब एसी सोर्स जोड़े हैं तो फिर हमको पता है कि इससे करंट कितना जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ये जो करंट है ये तो वेरिएबल है ना, एज द वैल्यू ऑफ एसी चेंजेस continuously in the circuit, as the value of AC changes continuously in the circuit, so
the amount of heat produced in the circuit in time dt dH equal to I square R dt, और लिख सकते हैं dH इज इक्वल टू आई कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी, और dH इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ये आ गया करंट इन टाइम dt, लेकिन करंट कितने देर के लिए निकालना है, फॉर द डिफिनेशन कह रहा है हाफ रोटेशन ऑफ एसी, आधा चक्कर यानी T/2 टाइम के लिए। तो फिर टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा T/2 टाइम के लिए, तो वेरिएबल केस में टोटल T/2 टाइम का हीट कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करा करके। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कराइए, कितना लिमिट 0 से T/2 टाइम लेकर के, है ना। डिफरेंशियल तो समझा चुके हैं, इसलिए इधर मिटाते हैं। ओके, तो therefore total amount of heat produced in the circuit in time T/2 H इक्वल टू 0 से T/2 आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करा देना है। तो और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो आई नॉट स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है बाहर, 0 से T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। अब तो आप लोग इंटीग्रेशन जान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सर अभी तक इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं। तो फिर क्या करना होगा, इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt, ऐसा ही ना हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, 2 को बाहर कर ले, क्या हो जाएगा सर, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 0 से T/2, एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से T/2 dt का इंटीग्रेशन माइनस 0 से T/2 cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन। यहां तक लाने के बाद ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट बैठाएंगे आप, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा शॉर्टकट, चूंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो जान सकते हैं, तो यहां हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं हियर 0 से T/2 cos 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0। देयरफॉर तो ये H का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी,
आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या हो जाएगा, t लिमिट 0 से t बाई टू, तो फाइनली h इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू इंटू टी बाई टू। ये एक इक्वेशन आ गया आपका AC जोड़ करके। ये जब हमने AC जोड़ा तो इक्वेशन आया। अब इसी सर्किट में इस AC सोर्स को हटा करके अब इसके जगह में क्या करना है, DC जोड़ना है। इतना ही समय के लिए T/2 टाइम के लिए इसको जोड़े हैं हम लोग। कितना देर का हीट निकालेंगे, T/2 टाइम का, तो AC DC को भी उतना ही देर जोड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिगर भी मिटाएंगे, तो फिगर थोड़ा सा याद रखिएगा। इतना में हो जाएगा हम लोग का काम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो now remove the AC source and connect a DC source in the circuit for the same time T/2. Therefore, amount of heat produced H dash is equal to I square R T/2। यही ना, जब DC जोड़ेंगे तो DC तो कांस्टेंट करंट है, तो जो हीट है वो तो इतना ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है कि अगर AC जितना हीट प्रोड्यूस किया और DC जितना हीट प्रोड्यूस किया, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, तब ये जो DC का जो करंट हम लोगों ने I माना है, इसी करंट को इस AC के लिए क्या नाम दिया जाएगा, RMS वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ H इक्वल टू H डैश, देन I इज इक्वल टू, ये I जो है ये कहलाएगा IRMS। सो अब यहां से हमारा यहां तक समझ लीजिए। अब आगे बस दोनों हीट को इक्वेट करा करके और इस IRMS को निकाल देना है। ओके, चलिए तो समझ लिया जाए एक बार बच्चों प्रोसेस को फिर से। सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन कह रहा है द RMS वैल्यू ऑफ AC is defined as the value of a steady current which when flows through a circuit, वह कांस्टेंट करंट जो जब किसी सर्किट से फ्लो करेगा, which when flows through a circuit, जो जब किसी सर्किट से फ्लो करता है, कितना देर के लिए, for the half rotation of AC produce the same amount of heat, उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा, कितना, एज इज डन बाय द AC इन द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम। कहने का मतलब अगर किसी सर्किट में हम लोगों ने पहले से AC जोड़ के रखा था, आधा चक्कर के लिए हम हीट निकाल लेते हैं, जितना हीट आया, अब हम लोग क्या करते हैं, उस AC सोर्स को हटा करके एक DC सोर्स जोड़ते हैं, स्टेडी करंट सोर्स जोड़ते हैं, और फिर उतना ही देर के लिए जितना देर AC को जोड़े थे, यानी हाफ रोटेशन,
आधा ही चक्कर के लिए फॉर द टाइम सेम टाइम T/2 और हीट निकालते हैं। कह रहा है कि प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अगर ये हीट एसी ने जो हीट उत्पन्न किया था ये दोनों बराबर हो जाता है H = H तब ये जो स्टेडी करंट का वैल्यू है इस कांस्टेंट करंट के वैल्यू को ही नाम दिया जाएगा। कह रहा है इफ H = H तब ये जो I है, ये जो करंट है I, इसी को कहा जाएगा बच्चों IRMS। समझ में आया? तो हम लोग क्या किए थे, एक सर्किट लिए और उसमें एक एसी सोर्स जोड़े। एसी सोर्स जोड़ करके, है ना, एसी सोर्स जोड़ दिए। तो जब एसी सोर्स जोड़े तो करंट कितना, तो एसी करंट का वैल्यू कितना, I0 sin ωt। लेकिन हमको ये बात पता है कि ये जो करंट है कंटिन्यूअसली वेरी करता है ना। तो जब ये करंट वेरी कर रहा है, वेरिएबल करंट है, हर सेकेंड हर टाइम में इसका वैल्यू चेंज करता है, तो फिर आधा चक्कर में हीट निकलेगा कैसे। तो हमको क्या करना होगा, एक स्मॉल टाइम का निकाल करके फिर आधा चक्कर में इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करा देना होगा 0 से T/2। तो हीट का क्या फॉर्मूला, I² RT के जगह में हम लोग पहले स्मॉल टाइम dt के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो dt का हीट निकाल करके अब इसी हीट को क्या किए, 0 से T/2 इंटीग्रेट करा दिए। अब इंटीग्रेशन तो अब आप जानते हैं, ठीक है। जिस समय बैच में पढ़ रहे थे उस समय तक आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाया होगा, बहुत सारे लोग पढ़े थे, लेकिन जो भी लोग नहीं पढ़ रहे थे उस समय ये प्रोसेस नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब तो ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर जब ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं होगा। स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं होगा तो पहले क्या करना होगा, इसको मल्टीपल एंगल में चेंज करेंगे। चेंज कर दिए, अब यहाँ से फिर आसान हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप चाहे तो साथ ही साथ कर सकते हैं, नहीं तो याद रखिए cos 2ωt dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हमारा ये टर्म 0 हो गया, तो इतना ही बच गया। ये यहाँ से ये हमारा जो हीट आया है ये एसी को जोड़ने से आया। अब क्या करते हैं, नाउ रिमूव द एसी सोर्स। अब उस सर्किट से एसी सोर्स को हटाते हैं एंड कनेक्ट ए डीसी सोर्स इन द सर्किट फॉर द सेम टाइम T/2। और डीसी सोर्स को कितना देर के लिए जोड़ना है, उतना ही टाइम के लिए जितना देर एसी जोड़े थे, T/2 टाइम के लिए इंटीग्रेशन कराए थे ना, तो इसको भी T/2 टाइम के लिए ही जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कराना होगा, क्यों, क्योंकि डीसी से कांस्टेंट करंट चलेगा ना। इंटीग्रेशन क्यों कराना पड़ा एसी में, क्योंकि एसी वाला करंट क्या था, वेरिएबल था। कंसेप्ट को समझिए। डीसी में क्यों नहीं इंटीग्रेशन कराना पड़ रहा है हीट निकालने के लिए, क्योंकि सर डीसी से जो करंट जा रहा है कांस्टेंट जा रहा है। तो यहां से हम लोग हीट निकाल लिए। अब कह रहा है कि अगर ये हीट और एसी वाला हीट बराबर हो जाता है तब जो तो ये जो कांस्टेंट करंट वाला जो करंट है I, इस करंट को ही नाम दिया जाएगा क्या, RMS वैल्यू। अब दोनों ये वाला हीट और ये वाला हीट को इक्वेट करा के चलते हैं तो देखते हैं कि IRMS का क्या वैल्यू मिलेगा। अब यहां से इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। तीन से 4 वीडियो जाएगा बच्चों। 4 वीडियो के बाद हम लोग ऑप्टिक्स में आ जाएंगे। 4 वीडियो यानी आज 12 है, 12 को एक वीडियो जा रहा है, 12 4 16, 12 छोड़ दीजिए, एक वीडियो तो आज जाएगा। 13 14 15 16, 4 वीडियो और जाएगा, एसी कंप्लीट। और इन 4 दिनों में थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना करके कल से यानी कि नेक्स्ट डे 1 शॉर्ट वीडियो जाएगा। उधर जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है 1 शॉर्ट वीडियो डुअल नेचर का, 1 शॉर्ट वीडियो एटम्स न्यूक्लियाई का एंड 1 शॉर्ट वीडियो सेमीकंडक्टर का। एक एक वीडियो में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 20-22 तक सारा वीडियो हम डाल करके कंप्लीट कर देंगे।
20-22 के बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालना रह जाएगा। ऑब्जेक्टिव को अभी होल्ड पर रखे हैं। 20-22 के बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव का वीडियो जाएगा, तब तक आप सब्जेक्टिव करते रहिए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो तो आप लोग उसका भी देखते हैं, एक एक लेसन का 1 शॉट वीडियो करेंट तक का वीडियो डाल चुके हैं। मैग्नेटिज्म का 1 शॉट वीडियो डाल देंगे। EMI एंड AC का 1 शॉट वीडियो डाल देंगे ऑब्जेक्टिव का करके सारा। अब आप लोगों को एग्जाम से पहले आपको सारा कंप्लीट सब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं 20 तारीख तक, है ना। 20-21 तारीख तक, 22 तारीख तक आपको सब्जेक्टिव करा देते हैं। आप सब्जेक्टिव तैयारी करते रहिए। ऑब्जेक्टिव तो आप कभी भी देख सकते हैं, लास्ट दिन तक ऑब्जेक्टिव देख के जाना होगा, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव को लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इसलिए सब्जेक्टिव आपको 20 से 22 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको इक्वेट कराइए ना, इक्वेट कराइए। देखिए क्या कह रहा था, तो H कितना है भाई, I0 स्क्वायर R बाई 2 इंटू T/2 इज इक्वल टू। तो जब इस हीट को जब इस हीट से इक्वल कराएंगे तो ये जो I स्क्वायर है इसको क्या नाम देंगे यहाँ पर, I RMS R T/2। देखिए T/2 से T/2 कट गया, R से R कट गया, तो फिर I RMS का क्या वैल्यू बच गया, I RMS का स्क्वायर इक्वल टू हो गया I0 स्क्वायर बाई 2। तो यहां से I RMS क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट I0 स्क्वायर बाई 2 देन I RMS इज इक्वल टू I0 बाई रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 0.707 I0 आ जाएगा, जहां पर I0 क्या है आप जान रहे हैं, द पिक वैल्यू ऑफ AC। I0 क्या है, पिक वैल्यू, वेयर लिख देते हैं, वेयर I0 इज द पिक वैल्यू, या बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, समझ में आया। अब जो दूसरा बी पार्ट में जो एक इसके साथ न्यूमेरिकल था, वो 2024 का आया हुआ न्यूमेरिकल है, उसको कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी RMS वैल्यू को लॉन्ग में जोड़ता है तो उसके साथ न्यूमेरिकल रहता है ना। चलिए आपको बता दें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि AC का एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, बी नंबर सॉल्यूशन। द इक्वेशन ऑफ AC क्या दिया हुआ था, 5 sin 314t। तो कह रहा था I RMS निकालिए। कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम इस इक्वेशन में आप जानिए, ये जो इक्वेशन दिया है बच्चों, इस इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी। तो ये आपका गिवन इक्वेशन था, ये आपका, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, I इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी। ये AC का इक्वेशन है एक सोर्स के लिए, और हम जान रहे हैं कि किसी भी सर्किट में AC का इक्वेशन क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी। तो I0 की जगह में कितना है 5 एम्पियर, और ओमेगा की जगह में कितना है जी 314, है ना। ये हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। ये दो वैल्यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस इक्वेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं ये जान लीजिए। तो यहां पर जो टर्म है ये I0 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर जो टर्म है ये ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हम लोग I0 निकालिए, और जब I0 निकाल लिए भैया तो I RMS बोल रहा था, तो देयरफॉर I RMS इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जो वैल्यू है
आई नॉट बाई √2 लिख सकते हैं, या फिर 0.707 आई नॉट लिख सकते हैं। अब देखिए ना, तो यहां से क्या हो गया, 0.707 इंटू आई नॉट कितना है 5, तो ये कितना हो गया 3.535 IRMS का वैल्यू मिल गया, कितना 3.535 एम्पियर। समझ में आया क्या? कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसी का पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में एसी का दूसरा और इसी तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे। एसी में देखिए, एसी जो है एक लॉन्ग, एसी एक ऐसा टॉपिक है, पहले अभी तो पैटर्न ऐसा गंदा कर दिया है कि क्या कहा जाए, न तो शॉर्ट का पता है न लॉन्ग का पता है, किस लेसन से क्या शॉर्ट पूछेगा, किस लेसन से क्या लॉन्ग पूछेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। पहले तो मार्क्स का ब्लूप्रिंट था कि भाई एसी से 8 नंबर पूछना है तो पूछना है, अभी तो पता ही नहीं चलता। आप देखिए ना, मॉडल सेट में एसी का क्वेश्चन है, पिछले साल देखिए एसी का क्या क्वेश्चन है, कुछ पता ही नहीं चलता है कितना नंबर का क्वेश्चन है। इसलिए बच्चों, एसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हम लोग पहले शॉर्ट तो रहता ही था, लॉन्ग भी रहता था। लॉन्ग में तो किसी साल लॉन्ग पूछता था कंटिन्यूअसली, तो एसी से लॉन्ग नहीं पूछता था, लेकिन मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स से कंटिन्यूअसली लॉन्ग पूछता था। 3 लॉन्ग पूछने का पहले पैटर्न था, तो 3 लॉन्ग में एक लॉन्ग ऑप्टिक्स से रहता था, एक लॉन्ग मैग्नेटिज्म से रहता था, और एक लॉन्ग कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कभी करंट से, कभी एसी से, है ना। तो एसी से हर साल नहीं पूछता था, इसलिए इससे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन बनता था, जिसमें ये आरएमएस वैल्यू, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कंडक्टिव सर्किट, है ना, कैपेसिटिव सर्किट, कंडक्टिव नहीं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट, यानी जिसको एल सर्किट, सी सर्किट का नाम देते हैं, एलसीआर सर्किट, रिजोनेंस, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन पूछता रहता था एवरी ईयर। तो इस लेसन से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको मिलेगा एग्जाम में आया हुआ। लेकिन इधर हम लोग देखेंगे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे ये इसके साथ न्यूमेरिकल जोड़ करके ये लॉन्ग बन गया, फिर इसका हम पढ़ा करके ब्लूप्रिंट दे देंगे, 1 या 2 वीडियो के बाद ब्लूप्रिंट देंगे। पहले आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इसके बाद ही इसका ब्लूप्रिंट देंगे। 3 चैप्टर का ब्लूप्रिंट दे चुके हैं, 1-2 वीडियो इंतजार कीजिए, इसका ब्लूप्रिंट दे देंगे। वो ब्लूप्रिंट सफिशिएंट है, एक तरह से गेस कहिए ना, गेस कहिए, ब्लूप्रिंट कहिए, हमारे भाषा में ब्लूप्रिंट है, आप उसको गेस समझिए। 2 दिन के बाद 2 वीडियो और बना के भेजेंगे, क्वेश्चन पहले समझ में आ जाए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद इसका ब्लूप्रिंट देंगे। ओके बच्चों, बाय। तो इस लेसन से आज तो हम एक ही क्वेश्चन करा पा रहे हैं, अगले वीडियो से चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके इस लेसन को जल्दी से 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। ओके, बाय।